कभी न कभी आपने आसमान में उड़ते हुए जहाज को देख करके मन में ये जरूर बनाया होगा, काश मैं भी पायलट होता। और आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस पूरे कारवा को लेकर के मैं बताने वाला हूं जितने भी इंडियन नेवी के लवर्स हैं, आखिर वो कैसे इंडियन नेवी के माध्यम से अपना पायलट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर नेवी एस्पिरेंट के दिल में बसता है और वो चाहता है कि आखिर मैं इंडियन नेवी में जाने का भी अपना सपना पूरा कर सकूं। दैट मीन मैं पानी के अंदर भी गोते लगा सकूं और हवा में भी उड़ सकूं पानी के अंदर से। अगर वो सपना पूरा करने का जज्बा है तो आखिर इंडियन नेवी कैसे आपको मौका देती है, कैसे आपको अपॉर्चुनिटी देती है एज ए पायलट इंडियन नेवी के अंतर्गत अपना करियर बनाने का। और हम जानेंगे आज कि आखिर वो कितनी एंट्रीज हैं जिनके माध्यम से आप इंडियन नेवी में एज ए पायलट अपना करियर बना सकते हैं। जब इस एंट्री की बात आती है सबसे पहले हम बात करेंगे 10+2 लेवल की एंट्री की। 10+2 में बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, देश का एक बड़ा नाम, और ऑब्वियसली एवरी कैंडिडेट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि इंडियन नेवी का हिस्सा बन रहा है वो बिल्कुल अपने आप को एज ए पायलट भी स्टैब्लिश कर सकता है। बताना चाहता हूं ओनली मेल कैंडिडेट एज ग्रुप जिसमें 16.5 से 19.5 का पेज होना चाहिए। अलाउ फॉर दिस एंट्री कैंडिडेट हैव रीड मैथ एंड फिजिक्स ऑन 10+2 स्टैंडर्ड एंड अप्लाइंग फॉर द नेवी इन एनडीए। ओनली मेल कैंडिडेट आर अलाउड, इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट्स अलाउड हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ ट्रेनिंग एट एनडीए कैंडिडेट आर सेंट टू द INA एजिमला, जैसे कि 3 साल आप पुणे खड़गवासला में अपने ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं बच्चा, उसके बाद आपको एजिमला INA एजिमला भेजा जाता है और वहां पे जाने के बाद आपकी फर्दर ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। कैंडिडेट हु वांट टू ज्वाइन इंडियन नेवी एज ए पायलट हैव टू चूज एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन देयर एकेडमिक्स। अगर जो भी कैंडिडेट्स एजिमला का हिस्सा बनते हैं यहां से जाने के बाद उन्हें एग्जीक्यूटिव ब्रांच को वहां पे चुनना होता है और वही बच्चे होते हैं जो आगे चल के पायलट कैटेगरी में जाते हैं। टू बिकम पायलट इन इंडियन नेवी कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई CPSS टेस्ट कंडक्ट एट INA। तो जो CPSS टेस्ट आपका वहां पे कंडक्ट किया जाएगा, CPSS टेस्ट, वो आपको इंडियन नेवी के एजिमला सेंटर पे उस टेस्ट को फेस करना होगा, उसको पास करना होगा एंड देन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एज अ पायलट इन इंडियन नेवी। और ये टेस्ट क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम लोग देखेंगे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से हम बन सकते हैं। वहीं जितने भी हमारे ग्रेजुएट कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है सीरियस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की। जब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की बात करते हैं तो ओनली मेल कैंडिडेट ऑफ एज ग्रुप ऑफ 19 and 24 आर अलाउड टू फॉर दिस एंट्री। केवल जो 19 से 24 साल तक की एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वही बच्चे इसके लिए अलाउ किए जाते हैं। ओनली ग्रेजुएट इंजीनियर कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री। जितने भी हमारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, दैट मीन जो BE and BTech कंप्लीट किए हैं, वही इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आर सेंट टू INA एजिमला फॉर अ ट्रेनिंग ड्यूरेशन ऑफ 18 मंथ, जहां पे आपको 18 महीने की ट्रेनिंग के लिए INA ऑब्वियसली एजिमला के आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। कैंडिडेट हु हैव टू जॉइन इंडियन नेवी एज अ पायलट हैव टू चूज एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन देयर एकेडमिक्स। और वहां पे भी जाके ट्रेनिंग के दौरान आपको अपने एकेडमिक्स में जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच को चुनना होता है, तभी आप पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन फिर से आपको CPSS टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है, तभी जाकर के आप सीरियस एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी का हिस्सा बनते हुए भी पायलट का करियर इंडियन नेवी के अंदर आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। वहीं एक और स्पेसिफिक एंट्री की मैं बात करना चाहूंगा, दैट्स कॉल्ड INET एंट्री, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट एंट्री की जब बात करते हैं। कैंडिडेट ऑफ एज ग्रुप ऑफ 19 and 24 अलाउड टू दिस एंट्री। 19 से 24 साल तक का एज क्राइटेरिया। कैंडिडेट हैविंग BE BTech आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एंट्री। जैसे आपको पता ही चल गया होगा कि ग्रेजुएशन लेवल पे BE BTech मैंडेटरी है सीरीज के थ्रू, और INET में भी वही शर्त आपकी लागू हो जाती है। पहले बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर अप्लाई फॉर दिस एंट्री। ध्यान रखिएगा मेल एंड फीमेल दोनों को अपॉर्चुनिटी इसके लिए मिल रही है। कैंडिडेट आर सेंट टू ट्रेनिंग फॉर द 22 वीक्स, इट इज कंपल्सरी टू क्वालिफाई CPSS। कैंडिडेट वांट टू बिकम अ पायलट, तो यहाँ पे भी आपको जब आप भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में, तो आपको यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 22 वीक्स की स्पेशल ट्रेनिंग होगी और इसमें भी आपको CPSS टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा बच्चा, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। और सबसे फाइनल और सबसे अहम चौथी एंट्री आ जाती है, दैट्स कॉल्ड SSC एंट्री। द शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री की बात करें, दिस एंट्री इज फॉर द पायलट ऑब्जर्वर ATC। कैंडिडेट आर एज ग्रुप 19 to 24 आर अलाउड टू फॉर दिस एंट्री। तो ये 3 तरह का है, पायलट भी है, ऑब्जर्वर भी है, ATC भी है। इनके लिए आपको बना 19 से 24 साल तक का क्राइटेरिया। कैंडिडेट हु हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथ ऑन 10+2 एंड BE BTech ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। जो 10+2 में भी साइंस बैकग्राउंड से हो और साथ ही साथ BE BTech कंप्लीट किए वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग लाइसेंस फॉर द DGCA वुड गेट एज रिलैक्सेशन ऑफ 1 year इन दिस एंट्री। अगर आपको DGCA से जो है मिला हुआ है लाइसेंस जो है, तो 1 year का आपको एज रिलैक्सेशन जैसी चीजें भी SSC टेक एंट्री पायलट कैटेगरी में आपको मिल सकती है। बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री। दिस इज आल्सो अ डायरेक्ट एंट्री। तो बिल्कुल मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये भी एक डायरेक्ट एंट्री का जो है क्राइटेरिया। तो मुझे लगता है कि दीज आर द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इफ यू रियली हैव अ विलिंगनेस टू ज्वाइन द इंडियन नेवी एज अ पायलट। तो आई थिंक दिस 4 अपॉर्चुनिटीज आर गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और फटाफट उठिए और तेजी के साथ अपने आप को एकेडमिक के दृष्टिकोण से, पर्सनैलिटी के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से तैयार करिए इस अपॉर्चुनिटी के। साथ ही मैं ऐड कर देना चाहता हूं
कि होल ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर द पायलट कोर्स इज डिवाइडेड इन 2 स्टेज। पूरा पूरा जो पायलट का जो शेड्यूल है, ट्रेनिंग और प्रोसीजर है, वो डिसाइड किया गया 2 पार्ट में। फर्स्ट स्टेज कंडक्ट एट एयरफोर्स नेवल एस्टैब्लिशमेंट एंड सेकंड स्टेज इज कंडक्ट एट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डान एकेडमी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग शेड्यूल कैंडिडेट आर गिवन कोवेटेड विंग्स। तो ये प्रूफ बन जाता है कि फाइनली आप पायलट के रूप में जो है नॉमिनेट कर दिए गए। तो मुझे लगता है दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल एस्पिरेंट दे विश टू ज्वाइन द इंडियन नेवी एंड पहले दे वांट टू बी बिकम अ पायलट इन नेवी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है मौके हमेशा आपके पास बहुत होते हैं, बस ज़रूरत होती है उस मौक़ों को आप समझ करके खुद को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर दृष्टिकोण से आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप तैयार हैं और आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की चाह है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है बेटा, आप उस चीज़ को लाइफ में ज़रूर पाएंगे। तो दिस इज द टाइम टू गिव द बेस्ट फोकस इन लाइफ। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द फौज, बहुत मौके हैं, बहुत करियर प्रॉस्पेक्ट हैं, बस ज़रूरत है एक सही प्रिपरेशन और सही तैयारी की। और सही प्रिपरेशन और तैयारी की जब इस देश में बात होती है तो वन नेम स्टैंड इन इंडिया एंड दैट इज मेजर कल्सी क्लासेस। तो बिल्कुल स्वागत है आप सबका जबरदस्त। हम लोग ऑफलाइन प्रोग्राम भी स्टार्ट कर चुके हैं और पहले भी ऑनलाइन क्लासेस भी जबरदस्त चल रही हैं। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, आप स्वागत है आप सबका, आएँ, जुड़े और वाकई में इंडियन नेवी और कहीं नहीं गए इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने का अपना सपना पूरा करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। मुझे आशा है कि आपको 4 तरीके समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिए क्योंकि ये वीडियो हर नेवी एस्पिरेंट जो कि पायलट बनना चाहता है उसके सपने जैसा है, उसके ड्रीम जैसा है। तो हम शेयर करेंगे, पहुंचाएंगे, अवेयर करेंगे और फाइनली सबको अपने इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद।